टीवी ॾिसो 17 वारे पेपर के जॾहिं असां काफ़ी पार्ट उन जो करे आया आहियूं डिस्कशन अॼु बि कंदासीं। इन खां पोइ जीअं असां ईंदासीं थोरी असांजी स्पीड बि तेज़ थींदी ऐं तकिड़ो तकिड़ो शयुनि खे उकलाईंदासीं ऐं खोड़ सारियूं शयूं असां ॾिसंदा हलंदासीं। त उहे रिपीटेड हूंदियूं या त उहे सवाल में अची चुकियूं हूंदियूं या त सवाल सां गॾु असां पढ़ियूं हूंदियूं। त उन्हनि ते बि अचूं था। त पंहिंजे अॼु जे क्लास जो आगाज़ कयूं था। एज़ असां वटि उर्दू स्पीकिंग कैंडिडेट आहिनि तो आई फॉरगेट टू स्पीक इन उर्दू। असांजो लेक्चर जो होंगे वो उर्दू में कंदासीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 पास्ट पेपर एनालिसिस 2017। कायनात सर उर्दू में प्लीज। जी बिल्कुल, मुझे ज़हन में ख्याल आ गया कि हमें उर्दू में बात करनी है तो हम उर्दू में ही स्टार्ट करेंगे, अपने क्लास का आगाज करेंगे जैसे ही तो उर्दू में हमें बात करेंगे आज का हमारा क्लास। देन हम आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे जो हमें आज डिस्कस करना है। 2017 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 19 तक हम कल स्टडी कर चुके थे। तो बहुत सारी चीजें रिलेटेड चीजें हैं और लास्ट क्वेश्चन जो 19 भी था तो वो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पे था आई थिंक, या फिर 18 या 19 ऐसे कोई था। तो उसमें हमारा जो है इंफेरियर वेना केवा पे हमने बात छोड़ी थी कल। इंफेरियर वेना केवा लार्जेस्ट वीन और एरोटा लार्जेस्ट आर्टरी। हार्ट के जो अपर चेंबर थे दो, उनको हमने स्टडी किया कि वो रिसीविंग चेंबर हैं जिनको एट्रियम हम कह रहे हैं, और जो टू लोअर चेंबर हैं उन्हें वेंट्रिकल कह रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर चेंबर हैं। तो एरोटा का जो ब्लड लेकर आते हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट से। ओनली पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वो राइट साइड ऑफ हार्ट से लेती है, मीन्स राइट वेंट्रिकल से। देन हमारी 4 पल्मोनरी वीन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, अदरवाइज ऑल द वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो 4 जो है वीन लेकर आती हैं लेफ्ट एट्रियम में ब्लड। तो अपर जो है और हमारे जो एरोटा, अब अगर सीक्वेंस देखें तो बड़ी जो वीन होगी उसे वेना केवा, और उससे छोटी वीन, उससे छोटी वेन्यूल, वेन्यूल से वेन्यूल कैपिलरीज, देन वेन्यूल आर्टरीज, कैपिलरी, आर्ट्रियोल, देन हमारी आर्टरी, देन हमारा एरोटा। तो ये सीक्वेंस होती है इनकी। तो ये 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, which of following is the most common pathogenic finding in individuals at risk for the sudden cardiac death? सडन कार्डियक डेथ में कौन सी चीज जो है वो रिस्क है। देन हम आते हैं ऑप्शन पे, तो ऑप्शन ए है एरोटिक वाल, ऑप्शन बी है एथ्रोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, ऑप्शन सी है माइट्रल वाल डिजीज, ऑप्शन डी है लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन। देखिए हमने डिस्कस किया था वाल पे, तो कल के लेक्चर में हम वाल पढ़ पे आए तो उस पे नहीं जाते क्योंकि हमें टाइम का भी थोड़ा। और हम आते हैं अब एरोटिक वाल डिजीज, ऑप्शन फर्स्ट पे। एरोटिक वाल डिजीज में एरोटिक वाल जो है वो प्रॉपर क्लोज और ओपन नहीं होते, तो उसकी जो फंक्शनिंग है एरोटिक वाल की, वर्क जो है वो प्रॉपर नहीं होता। देन एथ्रोस्क्लेरोटिक डिजीज, एथ्रोस्क्लेरोटिक हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारी वेसल है, ब्लड वेसल, उसकी होती है 3 लेयर्स, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटेशिया। 3 लेयर्स के बाद अगर उसके अंदर जो म्यूकसल मेम्ब्रेन है वेसल की, उसके अंदर डिपोजिशन होना शुरू हो जाए फैटी एसिड की, कोलेस्ट्रॉल की, सेलुलर वेस्ट की, कैल्शियम एंड फिब्राइन की, क्लाट होते जाए या फिर वो उसके अंदर जो है वो तह जमता जाए, तो इस तरीके से क्या होगा कि उसका जो ल्यूमेन होगा
वेसल का वो ल्यूमिन जो है वो सिकुड़ता जाएगा और कम हो जाएगा। जैसे ल्यूमिन कम होगा तो ब्लड का जो प्रेशर उस पर पड़ेगा वो फोर्सफुली होगा, और इलास्टिसिटी जो है वेसल की वो भी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी, फ्लो कम जाएगा, तो अल्टीमेट उसका जो रिस्क बनेगा वो क्या होगा, हार्ट डिजीज। उसमें हार्ट डिजीज में हाइपरटेंशन भी हो सकता है। जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, वो जो वहां पे थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ आर्टरी होगी, ल्यूमेन जो है वो छोटा हो जाएगा, तो वहां पे फिर फोर्सफुली डिपोजिशंस जो है वो क्लॉट की सूरत में निकल भी सकते हैं। तो कार्डियक सडन डेथ का जो वन ऑफ द मेजर काज बनेगा वो एथ्रोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। देन हम बाकी ऑप्शन को देखें, माइट्रल वाल। माइट्रल वाल जो है वो कॉमन मेट्रल वाल की जो है वो मेट्रल वाल रीगर्जिटेशन। व्हाट इज रीगर्जिटेशन? पहले तो हम देखें रीगर्जिटेशन होता क्या है। ये बहुत सारे कंडीशंस में हमें आएगा, मिलेगा वर्ड सुनने में। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो हो जाना। ब्लड का जो वन वे फ्लो है, वाल का मतलब क्या होता है, वॉल का मतलब होता है वॉल्व से एक तरफ से ब्लड जाए तो वापस ना आए। जब वापस भी आ जाए इट मीन्स जो वॉल्व है वो वीक होगा। वीक होगा तो इस कंडीशन को जब बैक फ्लो भी हो, बैक फ्लो वाली कंडीशन को कहेंगे रीगर्जिटेशन। ये मोस्ट कॉमन टाइप है हार्ट वाल डिजीज की। लेफ्ट हार्ट चेंबर वो क्लोज जो होंगे, फुली क्लोज नहीं हो पाएंगे इस वजह से। देन हमारे पास जो ऑप्शन था डी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन में डायलेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाती है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डायलेट होगा, ज्यादा डायलेट होगा तो उसकी कंट्रेक्शन जो है प्रॉपर नहीं होगी। कंट्रेक्शन प्रॉपर नहीं होगी तो हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो प्रॉपरली जनरल सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। बात आ गई जनरल सर्कुलेशन पे, तो हमारी सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कितनी होती है, चार। जनरल सर्कुलेशन, उसके बाद हमारी कोरोनरी सर्कुलेशन, उसके बाद थर्ड पे पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन और लिवर के बिटवीन पोर्टर सर्कुलेशन। हम इस पे बात करेंगे। ये जर्नली मैंने बता दी कि इसकी चार टाइप होती हैं। तो डायलेशन हो गई वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन। वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, वो ब्लड को जनरल सर्कुलेशन में पंप करता है। कहाँ पे, एरोटा में। एरोटा फिर क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड होता जाता है आर्टरीज में और आर्ट्रियोल में, फिर ब्लड जो है पूरी बॉडी तक पहुंच जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शनिंग होगी तो क्या होगा, एसओबी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कब होगी, जब वॉकिंग पे, बेंड होने पे, थोड़ा काम करने पे ज्यादा तकलीफ होती है उसमें। उसके अलावा यहाँ क्वेश्चन एक आ चुका है, एट्रियल फ्लूटर। एट्रियल फ्लूटर और ईसीजी पे उसकी फाइंडिंग एट्रियल फ्लूटर की क्या है इनकी। अगर किसी को पता है तो मुझे चैट में बताएं और हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। बाकी अगर कोई जिसको आता है तो ये एट्रियल फ्लूटर, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, एट्रियल फ्लूटर होता है। एट्रियल फ्लूटर पे क्वेश्चन आ चुका है ईसीजी फाइंडिंग पे। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। Which of following is an absolute contraindication for the use of fibrinolytic therapy? फिब्रिनोलाइटिक थेरापी हम डिस्कस करके आए कि ब्लड क्लॉटिंग का जो काम है वो लिवर का है, और लिवर के अंदर विटामिन के, फिब्रिनोजन प्रोटीन, और जो है थ्रोम्बो ब्लास्ट के लिए स्टिमुलेशन, वो लिवर से। तो अब जहन में आएगा जब क्वेश्चन पढ़ेंगे व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द कंट्रा इंडिकेशन ऑफ फिब्रिनोलाइटिक, तो बंदा कहेगा कि लिवर की तरफ होगा। मगर इसके अलावा देखें क्वेश्चन ए में, ऑप्शन पहले देखें फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर। ऑप्शन ए में करंट यूज एंटी काबोलेंट,
एंटी कागुलेंट तो हम यूज करेंगे, क्योंकि फिब्रिलेशन में क्लाट बनेगा, और जो फिब्रिनोलाइटिक है ड्रग, उसका मतलब ये क्लाट को तोड़ना, और एंटी कागुलेंट का मतलब ये क्लाट को तोड़ना। देन ऑप्शन बी में सीवियर लिवर डिजीज। व्हाट इज द सीवियर लिवर डिजीज? साइरोसिस। स्केयर हो जाएंगे, टिश्यू के जो हेल्दी टिश्यू होंगे वो स्केयर्ड हो जाएंगे, और स्केयर्ड हो जाएंगे तो उसका काम जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो गई, जिसके बाद जो है एब्डोमिनल फ्लूइड बढ़ेगा, पेरिटोनाइटिस, एंड फर्दर प्रोसीडिंग में जाएंगे। ऑप्शन सी में सस्पेक्टेड एरोटिक डायसेशन। सस्पेक्टेड हो पेशेंट के उसके एरोटा जो है उसके अंदर टीयर हो गए हैं, इनर एरोटा की लेयर जो है उसके अंदर टीयर हो गए हैं, समझो कि इंजरीज हो गई हैं, रप्चर्स हो गए हैं। ऑप्शन डी है एक्टिव पेप्टिक अल्सर। अब सारे जो क्वेश्चन है बी, सी और डी बहुत रिलेटिव है, सबकी सीवियर लिवर डिजीज हो उसमें, उसमें भी जो है एंटी कागुलेंट ड्रग नहीं देंगे, क्योंकि फिर ब्लीड करेगा पेशेंट, और अल्टीमेटली ना भी दे तो भी जो है सीवियर लिवर डिजीज के पेशेंट ब्लीड करते हैं। और उसके अलावा एक्टिव पेप्टिक अल्सर हो, एक्टिव पेप्टिक अल्सर में भी एंटी कागुलेंट जो है वो ड्रग्स की होती है। तो मोस्ट कॉमनली फिब्रिनोलाइटिक जो ड्रग है, अगर डायसेक्शन हो जाए, टीयर्स हो जाए एरोटा के अंदर, तो वहां पे टीयर्स को क्या करते हैं, हमारी फिब्रिनोलाइटिक जो फिब्रिनोजिन प्रोटीन है और प्लेटिलेट है वो वहां पे आकर उसको ब्लॉक करते हैं, क्लाट वहां पे बनाते हैं। तो अगर हम फिब्रिनोलाइटिक ड्रग देंगे, लाइसिस और राइटिक में पढ़ा के आया था, उसमें प्रीफेस और सफेक्स वाले पोर्शन में अगर आपको याद होगा, लाइटिक और लाइसिस का मतलब क्या था, ब्रेक करना, तोड़ना। तो जहां पे वो बने होंगे फिब्रिनोजिन प्रोटीन्स आ गई होंगी, क्लाटिंग फैक्टर्स आ गए होंगे, प्लेटलेट्स आ गए होंगे, जो उस टीयर को बंद करें, और हम ऊपर से फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स दें, तो वहां पे ज्यादा ब्लीडिंग होगी और टीयर जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सस्पेक्टेड एरोटिक डायसेशन। पेप्टिक अल्सर पे क्वेश्चन हमारा कल आया था, हमने डिस्कस किया। पेप्टिक अल्सर जो है अल्सरेशन ऑफ gastrointestinal tract, especially stomach and duodenum। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, कॉजेटिव एजेंट जो है वो कौन सा होता है, पैथोजेनिक। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो काज करता है पेप्टिक अल्सर, जिसका हम ब्लड में और स्टूल में उसकी एग्जामिनेशन करते हैं? एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। इस पे क्वेश्चन है आगे इसी पेपर में। मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि एट्रियल फिल्टर में ईसीजी में फाइंडिंग कौन सी आती है, क्वेश्चन आ चुका है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, which of following drug provide relief of anxiety and decrease both preload and afterload? सेम क्वेश्चन हम स्टडी करके आए पिछले लेक्चर में, जस्ट इसमें एड है प्रीलोड और आफ्टरलोड, मींस कंट्रेक्शन से पहले और कंट्रेक्शन के बाद। इजी वर्ड्स में अगर आप कहें, फॉलोइंग ड्रग्स प्रोवाइड रिलीफ एंजाइटी एंड डिक्रीज बोथ प्रीलोड एंड आफ्टरलोड। मॉर्फिन पे हम पढ़ के आए, तो इसमें ऑप्शन है एमरिनोन, मॉर्फिन सल्फेट, फ्रूसिमाइड, जुबिटामिन। एमरिनोन जो है ड्रग्स वो कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में हम यूज करते हैं, जो इंक्रीज करते हैं मायोकार्डियल कंट्रैक्टिविटी की एबिलिटी को, और स्मूथ मसल जो है उसमें भी कंट्रैक्शन पैदा करते हैं। उसके बाद ऑप्शन है मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट सीवियर पेन में हम यूज करते हैं ये, और ये है टाइप ऑफ दी ओपोआइड पेन किलर और एनाल्जेसिक।
एनाल्जेसिक की वन ऑफ द टाइप एनसेड, ओपोइड, नॉन ओपोइड। ओपोइड में ओपियम यूज होता है। तो ये क्या करती हैं, एक तो ये ड्रग जो है प्रोवाइड करती हैं रिलीफ फ्रॉम द एंजाइटी एंड पेन एंड आल्सो यूज फॉर कार्डियक पेशेंट, एरिथमिक होते हैं जब। वैसे जो ड्रग ऑफ चॉइस है एरिथमिया के लिए डिजॉक्सिन, डिजिटल ड्रग्स। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रूसीमाइड। फ्रूसीमाइड जो है वो डायूरेटिक ड्रग है, और उसमें हम हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है कि इंट्राऑक्यूलर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए तो कौन से डायूरेटिक ड्रग्स यूज करते हैं हम उनको प्रेशर को रिलीव करने के लिए। इंट्राऑक्यूलर आईओपी एंड इंट्राक्रेनियल आईसीपी जब बढ़ जाए तो कौन से डायूरेटिक ड्रग यूज करते हैं। द मेडिसिन डायूरेटिक है ये, और ये हाइपरटेंसिव के फर्स्ट लाइन में ट्रीटमेंट पे हम यूज करते हैं। उसके बाद है जुबिटामाइन। कार्डियक शॉक में, कार्डियोजेनिक शॉक हो जाए, सीवियर हार्ट फेलियर हो जाए तो हम यूज करते हैं डोपामिन एंड जुबिटामाइन। शाकरा लेसिक्स, लेसिक्स फ्रूसीमाइड है, और फ्रूसीमाइड जो है वो इसका जेनरिक नेम है। एवरी ड्रग जो होती है उसके टू मेन नेम होते हैं फार्माकोलॉजी में, थ्री बल्कि, वो उसका एक केमिकल फार्मूला नेम, दूसरा जेनरिक नेम, थर्ड नेम ब्रांड नेम और मार्केट नेम। तो फ्रूसीमाइड जो है, लेसिक्स जो है मार्केट और ब्रांड नेम है, जेनरिक जो है फ्रूसीमाइड है। उसके अलावा लूप डायूरेटिक, पोटाशियम स्प्रिंग डायूरेटिक, ओस्मोटिक डायूरेटिक। तो इन तीनों में से कौन सी डायूरेटिक है जो इंट्राओक्यूलर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आपको इस क्वेश्चन से आगे चलने से पहले मैं मेरा जवाब फर्स्ट क्वेश्चन का नहीं दिया, मैं बताता चलूं। एट्रियल फ्लूटर, एट्रियल फ्लूटर में हार्ट रेट रेगुलर होता है मगर फास्ट होता है। जो एट्रियम में प्री मेच्योर कंट्रेक्शन होती है, प्री मेच्योर कंट्रेक्शन की वजह से हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होता है, फास्ट होता है, और उसकी वजह से जो ईसीजी आएगी वो ईसीजी जो है उसमें सा लाइक स्ट्रक्चर होगा। जो ईसीजी हमारी वेव्स हैं पी क्यू आर एस टी, वो सा लाइक, आरी काटने के जो काम आती है। और एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट जो होगा जो एट्रियम का वो, जुन्नैद अली वेरी गुड, ओस्मोटिक डायूरेटिक। ओस्मोटिक जो डायूरेटिक है वो, जिसमें कॉमनली नेम ब्रांड नेम से कौन सी आती है ड्रग, मैनिटॉल, और भी ब्रांड नेम में आती होगी, तो वो यूज होती हैं इंट्राओक्यूलर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, द ईसीजी मॉनिटर ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड विद मायोकार्डियल इंफार्क्शन शोज वेंट्रिकुलर बिगेमनी। पेशेंट है हमारे पास और वो उस पे जो ईसीजी पे मॉनिटर पे आ रही है उसकी ईसीजी, उसमें शो हो रहा है वेंट्रिकुलर बिगेमनी। उसमें क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज बाइजेमनी और बिगेमनी, इसको दोनों का आपको जो प्रोनाउंसिएशन है, तो उसमें होता क्या है एक्चुअली, एप नॉर्मल हार्ट रिदम होती है। रिदम जो होती है वो एप नॉर्मल होती है, और हार्ट बीट जो होती है वो प्रीमेच्योर कंट्रेक्शन होती है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा हार्ट बीट, ज्यादा प्रीमेच्योर में क्या होगा, जल्दी जल्दी होगी तो एक्स्ट्रा हार्ट बीट होगी, और वो प्रॉपरली कंट्रैक्ट भी नहीं होगा वेंट्रिकल।
वेंट्रिकुलर कैविटी में लोअर चेंबर जो है वेंट्रिकुलर, उसमें एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स होंगी और वो प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन होगी, फुल कंट्रैक्शन नहीं होगी, जल्दी जल्दी प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन होगी। रिकॉर्ड फाइंडिंग ऑन मॉनिटर, कॉल द डॉक्टर, असेस द पेशेंट्स कंडीशन ऑफ हार्ट। तो पेशेंट को असेस करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द यूजुअल ट्रीटमेंट ऑफ रियांट्स फिनोमेना? व्हाट डू यू नो अबाउट द रियांट्स फिनोमेना? रियांट्स फिनोमेना क्या है? सबसे पहले रियांट्स फिनोमेना में होता क्या है कि हमारे जो टॉयज हैं, जो हमारी फिंगर्स हैं, उन फिंगर्स में प्रॉपर ऑक्सीजन का, ब्लड का फ्लो, परफ्यूजन नहीं होती। ब्लड परफ्यूजन जो है प्रॉपर जो है फ्लो नहीं पहुंच पाता। वो क्यों नहीं पहुंच पाता? प्राइमरी काज तो इसका अननोन है, किसी को कोई पता नहीं, इडियोपैथिक है। उसके बाद उसका जो सेकेंडरी काज हो सकता है वो ऑटो इम्यून डिजीजेज हो सकती हैं, लिम्पस हो सकता है, स्क्लेरोडर्मा हो सकता है। उसमें हमारी जो नर्व एंडिंग्स हैं और उनको सेंसेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब सेंसेशन डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली वहां पे ब्लड वेसल का जो ब्लड का फ्लो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो रियांट्स फिनोमेना में क्या होता है, जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, वो सफेद हो जाती हैं, ब्लड का वहां पे फ्लो नहीं पहुंच पाता, वो ब्लू और व्हाइटिश जो है कलर की हो जाती हैं ब्लड फ्लो के ना पहुंचने की वजह से। और उसका प्राइमरी काज इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मींस अननोन काज जो है नोन ना हो। तो उसके लिए परफ्यूजन के लिए बेस्ट ड्रग अगर हम देखें, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ब्लड की परफ्यूजन को इनहांस करने के लिए नहीं है। पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक है, एंटी एनाल्जेसिक है, फर्स्ट लाइन पेन किलर एनाल्जेसिक है। एंटी कागुलेंट, एंटी कागुलेंट हम तब दें जब वहां पे ब्लड क्लॉट बनता हो, मगर क्योंकि हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो फ्लो ही नहीं हो रहा वहां पे, तो एंटी कागुलेंट भी हम नहीं देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होती हैं हम यूज करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एक और भी फंक्शन होता है। वो कौन सा फंक्शन होता है? वो जो ब्लड प्रेशर को तो कम करती हैं एंटी हाइपर, मगर ये इंक्रीज करती हैं ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू हार्ट एंड बॉडी पार्ट। मींस ब्लड की जो परफ्यूजन है उसको बेहतर करती हैं। एक्सेसिव जो हाई प्रेशर है उसको डिक्रीज करती हैं। और जो ब्लड की परफ्यूजन है हमारी ब्लड वेसल्स में उसको बेहतर करती हैं, उसको इंक्रीज करती हैं। तो रियांट्स फिनोमेना एक तो हमने समझी, उसके काज, उसमें सिम्टम, सेंसेशन कम हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है। उसके अलावा उसमें जो हमने चीज देखी वो कौन सी है? वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज है। और वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है हमारे क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं ब्लड फ्लो मींस परफ्यूजन को, ब्लड वेसल में ब्लड परफ्यूजन को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 25, अ पेशेंट इज एडमिटेड विद अ डायग्नोसिस ऑफ डायरिया। पेशेंट हमारे पास है, एडमिटेड है, वो डायग्नोसिस डायरिया विद डिहाइड्रेशन, डायरिया भी है, डिहाइड्रेशन भी है। व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ इंक्रीज पेरिस्टलिक रिजल्ट इन डायरिया? डायरिया में पेरिस्टलिक मूवमेंट, व्हाट इज पेरिस्टलिक मूवमेंट? पेरिस्टलिक मूवमेंट इंटेस्टाइन की मूवमेंट है। इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टलिक मूवमेंट। और अगर स्टमक के अंदर मूवमेंट हो तो उसको क्या कहेंगे? रुगी मूवमेंट। रुगी मूवमेंट, पेरिस्टलिक मूवमेंट, रुगी स्टमक में, पेरिस्टलिक इंटेस्टाइन में। जब डायरिया होती है तो अल्टीमेट क्या होता है कि वहां पे जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है हमारे गट्स में वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से लूज डायरिया। जब डायरिया हो जाए तो उसके साथ क्या होता है? लूज मोशन के साथ
डिहाइड्रेशन हो जाती है। इस सीनियरों पे हमारे पास क्वेश्चन आया था कि पेशेंट है, हमारे पास आ रहा है, उसको डायरिया भी है, वोमिटिंग भी है, तो हम उसे जो टेम्परेचर लेंगे वो कौन सा होगा। और उसी सीनियरों से पहले हमारे पास क्वेश्चन था कि एक्यूरेट साइट ऑफ टेम्परेचर टेकिंग, तो वो तो थी रेक्टल। और उसके अलावा हमारे पास दूसरा सीन था कि सिनेरियो था कि पेशेंट डायरिया विद वोमिटिंग है, हमारे पास आता है, तो हम उसका कौन सा टेम्परेचर लेंगे। तो उसका मोस्ट जो है एक्यूरेट था हमारे पास दोनों के बाद। फर्स्ट एक्यूरेसी कहाँ पे, रेक्टल में, सेकंड ओरल में, थर्ड फिर हमारे पास साइट बची थी एक्सियल, एक्सिलरी, एक्सिला के अंदर पिट जो है उसको ड्राई करके उसके बाद हमें टेम्परेचर लेना है, तो हमें एक्सिला से टेम्परेचर। अब सीनरो चेंज हो गया, देखें क्वेश्चन सेम टाइप का, पेरिस्टलिक मूवमेंट। पेरिस्टलिक मूवमेंट में काज क्या होता है, क्यों इंक्रीज होती है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, नन ऑफ दिस। तो पहला तो हमारा जहन जाएगा कि वेगस होगा, क्योंकि वेगस की सप्लाई तो स्टमक को है, हार्ट को है, हमारी वेगस नर्व की जो है हमारे एसोफेगस को है, फेरेंक्स को है। तो हमारा जो मोस्ट ज्यादा जो जहन जाएगा वो वेगस। मगर अ, हम जो नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, तो नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन के कंट्रोल में भी नहीं होता, उसका अपना कंट्रोल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस, ऑटो मीन्स खुदकार, खुद मुख्तार। खुद मुख्तार जो है हमारे उसमें टू जो है पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखें तो सिंपैथेटिक क्या करता है, इनहांस करता है, एलिवेट करता है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, स्लोअर करता है, डिक्रीज करता है, और प्रोमोट करता है किसको, डाइजेशन को। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, स्लो करेगा, हार्ट रेट को करेगा, ब्रीथिंग को करेगा, मगर प्रोमोट किसे करेगा, इंक्रीज किसे करेगा, डाइजेस्टिव, इंटेस्टाइन की जो मोबिलिटी है, मूवमेंट है पेरिस्टलिक के, उसको इंक्रीज करेगा। देन हमारा जो सिंपैथेटिक होगा वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन की को डिक्रीज करेगा, और प्रोमोट किसको करेगा, एलिवेट किसे करेगा, वो हमारे हार्ट रेट को, हमारे ब्रीथिंग रेट को और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो सेंट्रल, और उसमें हम नर्व पे डिस्कस करके आए थे, पीछे एक क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें हमने देखा था कि इफरंट नर्व, अफरंट नर्व, मिक्स्ड नर्व। देन हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, ब्लीडिंग इन डेंगी कैन अकर ड्यू टू। इस पे दो तीन क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं अभी तक, ब्लीडिंग इन डेंगी कैन अकर ड्यू टू, जिसपे हम देख कर आए थे कि डेंगी का जो वेक्टर है वो वेक्टर कौन सा है जो इसे कैरी करता है, एडीज इजिप्टी। दूसरा क्वेश्चन था कि डेंगी कौन सी डिजीज है, तो डेंगी जो है वायरस का नाम है एक, और एडीज इजिप्टी जो है इसका वेक्टर है जो इसे मॉस्किटो है जो लेकर आता है। और उसके अलावा डेंगू की जो साइन सिम्टम है, हाई ग्रेड फीवर, उसके अलावा हेडेक, मसल एंड बोन ज्वाइंट पेन, नोजिया, वोमिटिंग, पेन बिहाइंड द आईज, स्वेलन ग्लैंड, रेशेस। ये जो थ्री लास्ट वाले हैं, पेन बिहाइंड आईज, स्वेलन ग्लैंड्स एंड रेशेस, ये जो है जब क्रॉनिक हो जाए, जब सीवियर कंडीशन हो जाए उसमें। तो फर्स्ट में जो इसकी इज अ वायरल डिजीज है, इसका हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर की वजह से डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी तो हेडेक होगा, मसल और जॉइंट पेन जो है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसकी मैनेजमेंट में भी हम क्या करते हैं, जस्ट पेशेंट को फ्लूइड ज्यादा देना है, अगर वोमिटिंग है तो उससे आईवी फ्लूइड देंगे। मगर समटाइम बॉडी में जो है रेशेस और एरिथमेटिस होता है, बॉडी में रेड स्पॉट होना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें डिक्रीज हो जाते हैं प्लेटलेट के, नंबर ऑफ प्लेटलेट हैज बीन डिक्रीज्ड, क्योंकि इसका जो लाइसिक या लाइटिक जो एंजाइम है, इसका डेंगू वायरस जो है वो डैमेज करते हैं प्लेटलेट को। क्लॉटिंग जो फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाएंगे, प्लेटलेट जो है, नंबर ऑफ द प्लेटलेट। अच्छा, नॉर्मल अगर प्लेटलेट पे आ जाए क्वेश्चन के, नॉर्मल प्लेटलेट कितने होते हैं नॉर्मल बॉडी में एडल्ट में, तो 1,50,000 टू 4,50,000 तक।
और मैं बता के आया था कि प्लेटिलेट की 1 पिंट में 60 ml की पिंट होती है, और वो हम ट्रांसफ्यूज कब करते हैं प्लेटिलेट, जब पेशेंट के प्लेटिलेट 30,000 से कम हो और पेशेंट ब्लीड भी करे, शर्त लाजिम है। नंबर 2 क्वेश्चन आ चुका है कि जो है वाइवा में, सॉरी वाइवास में क्वेश्चन पूछा गया कि स्टीरियोटाइप मींस वेरिएंट, जैसे हम मलेरिया के डिस्कस करके आए हैं पीछे 2019 के पेपर में, तो उसमें वेरिएंट मलेरिया के 5 थे, और इसके जो डेंगू के वेरिएंट कहें, स्पीशीज कहें या सीरोटाइप कहें, वो 4 होते हैं। और किसी भी बंदे को फेडरल की टेस्ट में आ चुका है कि किसी भी बंदे को लाइफ में कितनी बार डेंगू हो सकती है, तो वो 4 बार। अगर फर्स्ट जो वेरिएंट है वो एक बार हुआ और उसकी इम्यूनिटी बॉडी में बन जाएगी, सेकंड टाइम भी फर्स्ट जो टाइप 1 है डेंगू, अगर वो लगे तो भी हमें डेंगू का इफेक्ट नहीं होगा, मगर अगर टाइप 2 का हो गया हमें डेंगू वायरस, तो फिर हमें दोबारा फिर इन्फेक्शन होगा। इसी तरीके से 4 बार हो गया तो 4 ही वेरिएंट कंप्लीट हो गए, उसके बाद 5वें टाइम 5th टाइम जो है डेंगू फीवर नहीं होगा। तो इसके 4 वेरिएंट हैं और उनके नाम है डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, if the serum potassium level is less than normal, the condition is known as। अब ये सारे इलेक्ट्रोलाइट में आपसे डिस्कस करके आया हूं पिछले लेक्चर्स में। कैल्शियम Ca के साथ सिंबल करते हैं, सोडियम को नेट्रियम कहते हैं, Na इसका जो है सिंबल है, मैग्नीशियम को Mg से शो करते हैं, कैलियम को K से, कैलियम मीन्स पोटेशियम, पोटेशियम को K से सिंबलाइज करते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यू सबकी मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस करके आया हूं। तो पोटेशियम के लेवल कम हो जाए तो उसे हाइपो मीन्स डिक्रीज प्रीफेस सफिक्स में हम डिस्कस करके आए हैं इसको। देन हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मच सोडियम इज नॉर्मली प्रेजेंट, ये भी हम डिस्कस करके आए हैं लेक्चर में कि 135 टू 145 तक जो सोडियम मीन्स नेट्रियम है नॉर्मल है, कम हो जाए तो हाइपोनेट्रेमिया, ज्यादा हो जाए तो हाइपर नेट्रेमिया। सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है और पोटेशियम जो है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ये भी हम डिस्कस करके आए। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए हम जो चीजें डिस्कस करके आए हैं उनके 4-5 जो है क्वेश्चन यहाँ पे ही आ गए। तो हम ना सिर्फ पेपर को एनालिसिस करते हैं, हम डिफरेंट एंगल से पढ़ते हैं कि उससे रिलेटेड कहीं भी कोई भी बात आ जाए तो हम इजीली सॉल्व कर सके। शर्त यह है कि आप दोबारा लेक्चर नोट्स को पढ़ें, लेक्चर को सुने, टेस्ट जो हम देते हैं वो टेस्ट जो है वो जरूर सॉल्व करें एमसीक्यूज डेली बेसिस पे, और वीकली हमारा पहला प्लान था कि अल्टरनेटिव वीक पे हम मॉक टेस्ट करेंगे, मगर मैंने कोशिश की कि जैसे आप लोगों को ज्यादा मटेरियल में पढ़ा सकूं, तो हर वीक हमारी मॉक टेस्ट होगी। फर्स्ट मॉक टेस्ट 0 हमने की, उसके बाद सेकंड फर्स्ट मॉक टेस्ट की हमने। इसी तरीके से हम पहले हमारी 3 मॉक टेस्ट थी प्लान में, हम कोशिश करेंगे 4 से 5 से ज्यादा 5-6 जो है मॉक टेस्ट कर सके, जैसे आप लोगों को ज्यादा चीजें हम सिखा सके। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ हाइपरकेलेमिया। अब आगे के काज क्या है हाइपरकेलेमिया का, प्राइमरी काज। तो देखिए हाइपरकेलेमिया, कैलियम मींस पोटेशियम, पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब हम देखें इसका प्राइमरी काज, कार्डियक फेल्यूर की वजह से हाइपरकेलेमिया नहीं, लिवर फेल्यूर की वजह से, रीनल फेल्यूर की वजह से, क्योंकि जो हमारी फ्लूइड जो है फिल्ट्रेशन जो होता है, एक्सेसिव जो चीजें होती हैं वो फिल्ट्रेट होके यूरिन में खारिज हो जाती है। मगर अगर रीनल फेल्यूर हो जाए तो रीनल फेल्यूर की वजह से किडनी सडनली जो है अनएबल हो जाएगी फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेट करने से अनएबल हो जाएगी, तो जो प्रोडक्ट्स होंगे ब्लड के अंदर एक्सेसिवली जो टॉक्सिन होंगे, एक्सेसिवली जो प्रोडक्ट होंगे के ब्लड के अंदर वो फिल्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। जब फिल्ट्रेट नहीं हो पाएंगे तो सर्कुलेट होते रहेंगे ज्यादा, जब सर्कुलेट होते रहेंगे तो वो कंडीशन, अगर पोटेशियम उसमें ज्यादा होगी तो हाइपर कैलेमिया। साइरोसिस को हम डिस्कस करके आए कि लिवर फेल्यूर जो है, साइरोसिस कब, लिवर फेल्यूर कब होता है, जब लिवर सेरोसिस हो जाए। और उसमें लिवर सेरोसिस में एक्चुअली होता क्या है, ये वाइवास में भी रिपीटेडली पूछा गया है, परमानेंट स्केरिंग दैट डैमेज ऑफ लिवर। और जब लिवर के परमानेंट डैमेज हो जाए, स्केरिंग हो जाए,
तो लिवर फंक्शनिंग से जो है वो कम हो जाएगी। फंक्शन कम हो जाए तो फेल्यूर हो जाएगा। क्लासिफाई करते हैं इसको स्टेजेस जो हैं उनमें 4 स्टेजेस में लिवर फेल्यूर को। फर्स्ट स्टेज में लिवर जो होता है इन्फ्लामेशन होती है लिवर के अंदर, हेपेटाइटिस होता है समझो, और कोई और इन्फ्लामेशन हो, अ, उसके या बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन हो तो उसकी वजह से भी बाइल का वापस रिटेन होगा लिवर के अंदर, फिर भी वो इन्फ्लामेशन। स्केरिंग जो है सेकंड में स्केरिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है। थर्ड में जो है साइरोसिस हो जाता है, थर्ड स्टेज फेल्यूर में। और थर्ड के बाद जो है लिवर फेल्यूर हो जाता है टोटल, हेपाटिक फेल्यूर जिसे कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज को स्टेटोसिस कहते हैं, सेकंड को स्केरिंग और फाइब्रोसिस, थर्ड को सेरोसिस, फोर्थ को फेल्यूर, लिवर फेल्यूर। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो है ऑर्गेनाइज्म जो पेप्टिक अल्सर काज करता है, मैं डिस्कस करके आया कि हेलिकोबैक्टर है। और जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम है तो कॉर्नी बैक्टीरियम जो है क्या काज करता है, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया काज करता है। और ये टॉक्सिन है, इसके लिए वैक्सीन भी टॉक्सिन वैक्सीन होता है, वन ऑफ द टाइप ऑफ द वैक्सीन।